हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं घाटी का। क्या आप लोग जानते हैं घाटी किसे कहते हैं? आई होप आप लोगों को घाटी का मतलब हल्का फुल्का पता होगा, और अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग इस वीडियो में बहुत सारे घाटियों को एकदम बहुत ही आसान तरीका से याद करने वाले हैं, और आप लोगों को ताज्जुब इस बात को होगा कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी घाटी आपके दिमाग से हटेगा नहीं। ठीक है, कोई भी घाटी एकदम लिख के देते हैं आप लोगों को कि अगर ये वीडियो देख लेते हैं आप लोग तो आप लोगों को घाटी भूलना मुश्किल होगा, नहीं भूल पाइएगा, ये मेरा वादा है। तो आइए हम लोग बेहतरीन तरीका से इस वीडियो का करते हैं शुरुआत। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता होगा या नहीं पता है तो जान लीजिए कि घाटी जो होती है वो दो या दो से अधिक पर्वतों के बीच में जो गर्त होती है उसको कहते हैं। दो या दो से अधिक, दो पर्वत भी हो सकते हैं या दो से अधिक पर्वत भी हो सकते हैं, उनके बीच में जो गड्ढा होता है, जो गर्त होता है, उसको ही क्या कहते हैं? वेरी गुड, क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। तो आइए देखते हैं घाटी को। ये गौर से देखिएगा, यही क्या है बच्चों? घाटी है। यही क्या है? घाटी है। गौर से देखना कि इधर से क्या है बच्चों? इधर से ये आप देख रहे होंगे ये पर्वत है, और यहां पर ये पर्वत है, बीच में ये क्या है बच्चों? गड्ढा है, गर्थी तो है। दो पर्वतों के बीच में ये गर्थी तो है। इस गर्त को हम लोग क्या कहेंगे? घाटी कहेंगे। और घाटी जो होती है ना, अगर घाटी यानी गर्त में अगर कुछ माने हल्का सा ऊंचाई पर अगर समतल हो तो वहां पर क्या होते हैं? गांव बस जाते हैं, शहर बस जाते हैं। और घाटी से ही अक्सर नदियां निकलती है। देखिए यहां से ये नदी निकल रही है, यहां से कहां से? घाटी से। अब बताओ, कोई ऊपर से थोड़ा निकलेगा, ऊपर से ढलानों से पानी आ करके वो सब घाटी में आएगी, और वो घाटी में जमा होकर के एक क्या कहने का मतलब एक प्रवाह का निर्माण करेगी, और वही बाद में क्या बनेगी? नदी बनेगी। ओके, जैसे यहां पर भी आप गौर करेंगे कि इस तरफ पहाड़ी है और इस तरफ पहाड़ी है, बीच में जो आप एरिया देख रहे हैं ये क्या है बच्चों? गर्त है। इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। तो आप लोगों को घाटी का मतलब जरूर समझ में आया होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग बात करते हैं एग्जाम का, कि एग्जाम में घाटी पूछा जाता है कि फलना घाटी किस राज्य में स्थित है, या किस जगह पर स्थित है, या फलना घाटी को क्या कहते हैं, या फलना घाटी को और किस नाम से जाना जाता है। तो आइए हम लोग इसको क्या करते हैं? एकदम आसानी से क्या करते हैं? खत्म करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं शुरुआत, शुरू से करते हैं शुरुआत। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से पूछा जाएगा कि बताइए कि जो सुरु घाटी है, कौन सी घाटी पूछेगा? सुरु घाटी। आप लोगों से पूछा जाएगा कि सुरु घाटी कहां है। अब गौर से देखो, आपसे क्या बोले हम? शुरू से करते हैं शुरुआत। तो शुरू से कर रहे हैं शुरुआत, तो सुरु घाटी कहां है बच्चों? तो मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर से भारत को अगर शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले कौन राज्य आता था? तो जम्मू कश्मीर आता था। तो इसलिए याद रखना, सुरु घाटी जो है वो कहां है बच्चों? जम्मू कश्मीर में। सुरु घाटी कहां है? जम्मू कश्मीर में है। और कश्मीर घाटी, आप लोगों से पूछे कि कश्मीर घाटी जो है वो कहां है बच्चों? तो कश्मीर घाटी भी जो है वो आप लोगों का कहां है? जम्मू कश्मीर में। कहां है? जम्मू कश्मीर में। और एक घाटी आप लोग याद रखिएगा, नुब्रा घाटी। कौन घाटी? नुब्रा घाटी। तो तीन घाटी जो है वो जम्मू कश्मीर में है। फटाफट कर लो, क्या? सुरु घाटी, कश्मीर घाटी, नुब्रा घाटी। कस के बोलो, सुरु घाटी, कश्मीर घाटी और नुब्रा घाटी। ये तीनों घाटी आप लोगों को कहां मिलेगा? ये मिलेगा आप लोगों को जम्मू एंड कश्मीर में। और एक घाटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लद्दाख में पाया जाता है, जो लद्दाख में स्थित है, और वो है मरखा घाटी। कौन सी घाटी? मरखा घाटी। कौन घाटी? मरखा घाटी कहां है? लद्दाख में है। यहां भी खा, यहां भी खा। लद्दाख, मरखा मतलब मरखा लद्दाख में है। तो आप लोगों को ये चार घाटी जरूर समझ में आया होगा, याद आया होगा कि सुरु घाटी, कश्मीर घाटी, नुब्रा घाटी, जम्मू कश्मीर। याद हुआ कि नहीं हुआ? और उसके बाद आप लोगों से पूछे मरखा घाटी, तो मरखा घाटी कहां है? लद्दाख में।
तो आई होप आप लोगों को याद हुआ। आगे चलते हैं बच्चों, आगे हिमाचल प्रदेश। आप लोगों को अभी तक मैं ये एकदम पूरे दावा के साथ कह सकता हूं कि अभी तक आप लोगों को इस तरह से घाटी को नहीं याद किए होंगे, और ये वाला स्लाइड और ये वीडियो आप लोगों को दिमाग के अंदर एकदम सीधा घुसने वाला है, सीधा याद होने वाला है। आइए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को हिमाचल प्रदेश में अगर पूछे तो याद रखना कांगड़ा घाटी। कौन घाटी? कांगड़ा घाटी। कौन घाटी? कांगड़ा घाटी। कौन सी घाटी? कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी। कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, सांगला घाटी, मांगला घाटी। कुछ बाबू, सांगला घाटी, मांगला घाटी, सांगला घाटी, मांगला घाटी। आप लोगों को ये 4 गो याद हुआ कि नहीं हुआ? अरे जोर से बोलो। देखो किस तरह से याद करवाते आप लोगों को, एक चटनी है, चटनी। क्या? कांगड़ा, कुल्लू, सांगला, मंगला। बोलो, कांगड़ा, कुल्लू, सांगला, मंगला, कांगड़ा, कुल्लू, सांगला, मंगला, कांगड़ा, कुल्लू, सांगला, मंगला, कांगड़ा, कुल्लू, सांगला, मंगला। समझ रहे कि नहीं? एकदम चुटकी है, कांगड़ा, कुल्लू, सांगला, मंगला। आगे है क्या भाई? पार्वती पांगी। पार्वती पांगी। बोलो, पार्वती घाटी, और एक घाटी है पांगी घाटी। कौन सी घाटी? पांगी घाटी। मेरे प्यारे बच्चों, कांगड़ा, कुल्लू, सांगला, मांगला, पार्वती, पांगी, है कि नहीं? कितना अच्छा है, कितना मजेदार है। क्या? कांगड़ा, कुल्लू, सांगला, मांगला, पार्वती, पांगी। बोलो, कांगड़ा, कुल्लू, सांगला, मांगला, पार्वती, पांगी। बहुत आसान है, बहुत आसान है। इस तरह से आप लोगों को कभी भी याद नहीं करवाया गया होगा। हिमाचल प्रदेश के जितने भी घाटी है, चुटकी में आप लोगों को याद होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या क्या है? कांगड़ा, कुल्लू, सांगला, मांगला, पार्वती, पांगी, लाहुल स्फीति। याद रखना, गाना है ये, लाहुल स्फीति। लाहुल स्फीति, ठीक नहीं? लाहुल स्फीति याद रखना। क्या? कांगड़ा, कुल्लू, सांगला, मांगला, पार्वती, पांगी, लाहुल स्फीति, चंबा, किन्नौर। 1-2 घाटी और याद रखना, चंबा, किन्नौर। चंबा, किन्नौर, ठीक है? चंबा घाटी, और एक है क्या बच्चों? किन्नौर घाटी। तो इस तरह से आप लोगों को टोटल, आप लोगों को कितने घाटी याद करवाए हम? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में आप लोगों को एकदम 10 घाटी आसानी से याद हो गया। कैसे? कांगड़ा, कुल्लू, सांगला, मांगला, पार्वती, पांगी, लाहुल स्फीति, चंबा, किन्नौर, है कि नहीं? एक बार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार आप लोगों को अपने दिल से कभी भी मन होगा बोल लेना वीडियो के बाद जरूर, लेकिन बोल लोगे तो कभी नहीं भूलोगे। क्या? कांगड़ा, कुल्लू, सांगला, मांगला, लाहुल स्फीति, चंबा, किन्नौर। कांगड़ा, कुल्लू, कांगड़ा, कुल्लू, कांगड़ा, कुल्लू, सांगला, मांगला, पार्वती, पांगी, लाहुल स्फीति, चंबा, किन्नौर। ये सारे के सारे कहां के हैं बच्चों? हिमाचल प्रदेश के। कहां के हैं? हिमाचल प्रदेश के। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से यह भी पूछा जाता है कि किस घाटी को क्या कहा जाता है? देवताओं की घाटी। तो देवताओं की घाटी किसको कहते हैं? जोर से बोलो, देवताओं की घाटी कहते हैं। देवताओं की खाटी नहीं है, देवताओं की घाटी, समझे? देवताओं की घाटी किसे कहते हैं? तो कुल्लू घाटी को कहते हैं। देवताओं की घाटी किसको कहते हैं? कुल्लू घाटी को कहते हैं। और किस घाटी को छोटा यूनान कहते हैं? ये सब सवाल आप लोगों को कभी कभी आ सकता है। आजकल के कंपटीशन में कैसे सवाल पूछेगा कोई गारंटी नहीं। ऐसे देवताओं की घाटी तो पूछा हुआ है। तो याद रखना आप लोगों को कि मांगला घाटी को क्या कहते हैं? छोटा यूनान कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटा। और देवताओं की घाटी किसको कहते हैं? कुल्लू घाटी को कहते हैं। क्लियर? अरे जोर से बोलो। और भी बातें हैं, जैसे आप लोगों से पूछेगा कि सांगला घाटी को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं बास्पा घाटी। क्या कहते हैं? बास्पा घाटी भी इसको कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। इसका दूसरा नाम क्या है? बास्पा घाटी। कौन सी घाटी? बास्पा घाटी भी कहते हैं। किसको? सांगला घाटी को। ठीक है कि इसका दूसरा नाम जो है बास्पा घाटी है। और याद रखना, आप लोग नाम सुने होंगे धर्मशाला का, ठीक है, बहुत बड़ा धर्मशाला, ठीक है, धर्मशाला जो है एक बहुत ही अच्छा पर्यटक स्थल है कि लोग वहां पर घूमने के लिए जाते हैं, सांस्कृतिक स्थल भी है। और ये जो है वो कांगड़ा नाम की जो घाटी है उसी के अंदर स्थित है। कांगड़ा घाटी में ही स्थित है धर्मशाला।
और एक जो है सवाल एक और आता है बच्चों, और वो है ताबो मठ। क्या है? ताबो मठ। और ये ताबो मठ कहाँ स्थित है? तो ताबो मठ जो है वो है आप लोगों का स्थित किसमें? स्फीति, स्फीति घाटी में। याद रखना ये ता है, ता, स्फीति घाटी। कौन बाबू? ताबो मठ। कौन मठ? ताबो मठ। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको एक बार बोल लोगे? बोलो। कांगड़ा, कुल्लू, सांगला, मांगला, पार्वती, पांगी, लाहुल, स्फीति, चंबा, किन्नौर। ठीक है कि नहीं? एक बार दो बार बोल लोगे, मैं एकदम लिख कर देता हूं आप लोगों को बच्चों कि कभी भी आप नहीं भूल पाओगे हिमाचल प्रदेश की घाटियों को, हिमाचल प्रदेश की घाटियों को। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, तो इसको देख लेंगे, है कि नहीं? याद रखना देवताओं की घाटी, कुल्लू घाटी। आगे अब हम लोग क्या करना है? उत्तराखंड को याद करना है। क्या करना है? उत्तराखंड को। और उत्तराखंड के तो भाई मत कहो, इतना अच्छा ट्रिक, इतना अच्छा सेटिंग मत करना है, ये तो कहीं नहीं मिलेगा आप लोगों को। क्या है? तो मैं बच्चों आपको पता है कि उत्तराखंड जो है वो देवों की नगरी है, देवों की। आपको पता है कि देवों की नगरी, बहुत सारे देवताएं जो है उत्तराखंड में निवास करते हैं। तो हम लोगों को धर्म करना रहेगा तो हम जाएंगे उत्तराखंड। कहां जाएंगे? उत्तराखंड। तो याद रखना धर्म करने के लिए अगर उत्तराखंड जाएंगे तो धर्मा घाटी हमको कहां मिलेगा? जोर से बोलो। तो धर्मा घाटी मिलेगा उत्तराखंड में। और आपको बता दूं कि धर्म करने कैसे जाओगे? ऐसे ही जाओगे? धर्म करने के लिए आपको लेना पड़ेगा फूल। धर्म करने के लिए जा रहे हो कहां? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड अगर धर्म करने के लिए जा रहे हो तो ऐसे ही चले जाओगे? नहीं ना, आपको लेना पड़ेगा फूल। तो हो जाएगा फूलों की घाटी। अरे जोर से बोलो, फूलों की घाटी। तो याद रखना फूलों की घाटी कहां है? उत्तराखंड में है। धर्म करने के लिए जा रहे हैं, फूल लेकर जा रहे हैं, मंदिर में प्रवेश करेंगे, मिलेगा घंटी, घंटी को धुनेंगे तभी ना आवाज होगा जी। अरे बोलो, घंटिया को धुनेंगे तभी ना आवाज होगा। तब घंटिया को धुनेंगे, तब धुने से बन गया दून घाटी। कौन घाटी? दून घाटी। समझ रहे हैं? एकदम सेटिंग है भाई, सेटिंग है, कुछ नहीं आप लोगों को भुलाने देंगे हम। क्या? धर्मा घाटी, फूलों की घाटी, दून घाटी। धर्म करने जा रहे हैं, फूल लेके जा रहे हैं, घंटी बजाएं तो बजाएंगे कैसे? धुन के। अब जब घंटी बजाएंगे तो घंटिया बजेगा, और जब घंटिया बजेगा तो होगा कौची? शोर। क्या होगा? शोर। तो याद रखना होगा शोर घाटी। कौन घाटी? शोर घाटी। समझ रहे हैं कि नहीं? कौन सी घाटी? शोर घाटी। शोर होगा ना जी। अरे घंटी बजेगा, घंटिया को धुनेंगे तो घंटिया आवाज करेगा, तो शोर होगा। तो शोर घाटी। और ये शोरवा याद रखना, ये जो शोर होगा, जो आवाज होगा, वो दूर दूर तक जाएगा। और आपको पता है कि उत्तराखंडवा के बगलवा में नेपाल है, और वो आवाजिया कहाँ चल जाएगा? नेपाल चल जाएगा। यहां से याद करेंगे नीलौंग घाटी। कौन घाटी? नीलौंग घाटी। देखे कितना अच्छा सेटिंग है। हम धर्म करने जा रहे हैं, उत्तराखंड जा रहे हैं, फूल लेके जा रहे हैं, मंदिर में घुसेंगे तो घंटी को धुनेंगे, घंटी को धुनेंगे तो शोर होगा, और शोर कहाँ तक जाएगा? नीलौंग तक जाएगा, यानी नेपाल तक जाएगा। थोड़ा से नीलौंग घाटी। देखो याद करना है ना, तो चीज़ों को सेटिंग करना पड़ेगा, चीज़ों को सेट करना पड़ेगा, तभी तो याद होगा ना। तो याद रखना धर्मा घाटी, फूलों की घाटी, दून घाटी, शोर घाटी, नीलौंग घाटी, ये सारे के सारे मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे कहाँ हैं? तो उत्तराखंड में। आई होप आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। और फूलों की घाटी को शायद 2004 ईस्वी में उनको ये यूनेस्को द्वारा बायो रिजर्व के रूप में इसको शायद किया गया था। ठीक है कि नहीं? तो याद रखिएगा फूलों की घाटी। आगे मेरे प्यारे बच्चों अब क्या है? कुछ राज्यों में भी घाटी है जिसको हम सोच रहे हैं कि यहीं निपटा दिया जाए, है कि नहीं? तो सबसे पहले आप लोगों को पहले बताओ, वो सब सारा याद हो गया होगा, और नहीं याद हुआ तो रिवर्स जाइए, पीछे देखिए, मजेदार वीडियो है, एकदम खतरनाक तरीका से समझाया गया है, आसानी से याद हो जाएगा। आगे क्या है बच्चों? सबसे इंपॉर्टेंट घाटी जो है वो केरल का है। सबसे इंपॉर्टेंट घाटी कहाँ का है? केरल का है। याद रखिएगा शांत घाटी। कौन घाटी? शांत घाटी। आपसे पूछेगा कि शांत घाटी कहाँ है, ठीक नहीं? शांत घाटी कहाँ है? तो शांत घाटी कहाँ है? केरल में है।
शांत घाटी कहाँ है? केरल में है। देखो केरल के लोग बहुत शिक्षित हैं, सबसे साक्षर राज्य कौन है? केरल है। और जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं वो शांत होते हैं। क्या होते हैं? शांत होते हैं, एकदम शांत रहते हैं। तो याद रखिएगा शांत घाटी कहाँ है? केरल में। ओके, उसके बाद आपको याद रखना है, उसके बाद आपको याद रखना है बच्चों, कौन सी घाटी? कंबम घाटी। कंबम घाटी। कौन सी घाटी? कंबम घाटी। याद रखना ये कंबम घाटी जो है वो कहाँ है बच्चों? तो तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। तो कंबम घाटी कहाँ है? तमिलनाडु में है। और आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए आंध्र प्रदेश में एक घाटी है बच्चों, अराकू घाटी। क्या है? अराकू घाटी। ये सब याद रख लीजिएगा, अराकू घाटी। एक दो को तो याद कर सकते हैं ना आप लोग। अराकू घाटी, तो अराकू घाटी कहाँ है बच्चों? जोर से बोलो, कस के बोलो, अराकू घाटी कहाँ है? अराकू घाटी जो है ना सर, वो है आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। जोर से बोलिए, अराकू घाटी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और मेरे प्यारे बच्चों एक याद रखना, वेस्ट बंगाल में भी एक घाटी है जिसका नाम है न्यूरा घाटी। क्या नाम है? न्यूरा घाटी। जोर से बोलो, न्यूरा घाटी। याद रखना आप लोगों से पूछा जाएगा कि न्यूरा घाटी कहाँ है, तो न्यूरा घाटी जो है वो आप लोगों को कहाँ है बच्चों? तो जोर से बोलो सारे लोग, न्यूरा घाटी जो है वो है सर वेस्ट बंगाल में। और आप लोगों से पूछा जाएगा जुक्कू घाटी। क्या भाई? जुक्कू घाटी। तो जुक्कू घाटी जो है वो है आप लोगों को नागालैंड में। जुक्कू घाटी कहाँ है? नागालैंड में। और याद रखना आप लोगों को कि आप लोगों को गगनचुंबी है कि नहीं, चोटियां जो है वो कंचनजंगा कहाँ है? तो याद रखना नेपाल सिक्किम में है। तो यहां से क्या होगा? चुंबी घाटी। चुंबी घाटी आप लोगों को मिलेगा। और एक मिलेगा युथांग घाटी। कौन घाटी? युथांग घाटी। और ये कहाँ मिलेगा आप लोगों को? सिक्किम में मिलेगा। तो फटाफट यहां पर आप लोगों को लिख देते हैं, उसको ध्यान दे लीजिएगा। कौन घाटी? शांत घाटी। तो शांत घाटी आप लोगों को कहाँ है बच्चों? केरल में। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को आपसे पूछेगा शांत घाटी, उसके बाद आप लोगों से कंबम घाटी बताओ। कंबम घाटी कहाँ है? तो कंबम घाटी आप लोगों का है तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। आपसे पूछेगा अराकू घाटी। अराकू घाटी कहाँ है? तो अराकू घाटी जो है वो है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद आप लोग से पूछेगा न्यूरा घाटी। न्यूरा घाटी जरा बताओ हमको, न्यूरा घाटी कहाँ है? सर वेस्ट बंगाल में है सर। जुक्कू घाटी। जुक्कू घाटी याद रखना, जुक्कू घाटी पूछे, जुक्कू घाटी कहाँ होगा? तो ये होगा आप लोगों को याद रखना नागालैंड। नागालैंड। ओके, और मेरे प्यारे बच्चों चुंबी घाटी, चुंबी घाटी। और आप लोगों से पूछेगा युथांग घाटी। युथांग घाटी, तो ये युथांग घाटी भी जो होगा ये होगा कहाँ? सिक्किम। क्या होगा? सिक्किम। तो इस तरह से आप लोगों को एकदम बढ़िया से बता दिए हैं। और इसको शांत घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। उसके बाद कंबम घाटी तमिलनाडु में है, अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में है, न्यूरा घाटी वेस्ट बंगाल में, जुक्कू घाटी नागालैंड में, चुंबी घाटी सिक्किम में और युथांग घाटी सिक्किम में। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों, अगर ये वीडियो आप लोगों को सच में अच्छा लगा होगा तो एक कमेंट और एक बार शेयर जरूर करिएगा, ताकि ये वीडियो उन लोगों के पास भी पहुंच सके जो इस वीडियो का इंतजार कर रहे हों या इस प्रकार के वीडियो का इंतजार कर रहे हों। और बाकी इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए ये EDU NX चैनल जो है जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।